फतेहपुर दो महानगरों के बीच में बसे अपने जनपद फतेहपुर का स्थापना दिवस है। 1801 में दो महानगरों के परगनों में शामिल यह जिला कैसे उदय हुआ, आज के फतेहपुर जनपद के युवा पीढ़ी, भावी पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है। 2016 में दैनिक जागरण की पहल से श्रेय उसी को देना चाहिए जिससे हमें जानकारी मिली, और यह मैं दैनिक जागरण की पहल मानता हूं, क्योंकि दैनिक जागरण के जानकारी इकट्ठा होने के बाद, इतिहास को खंगालने के बाद ये पता चला कि 10 नवंबर 1826 को फतेहपुर जनपद का गठन हुआ था। आज हम सब लोग यहाँ पर इस शहीद स्थल पर, जो 1857 की क्रांति के बाद 52 क्रांतिकारियों, ठाकुर जोधा सिंह अटैया जो महान क्रांतिकारी थे, हमारे ही क्षेत्र के थे, जिनकी ये प्रतिमूर्ति हम सब लोगों के बीच में है। ये युवाओं के अंदर जोश फूंकने का काम करते हैं। यहाँ 52 इमली शहीद स्मारक हमेशा उपेक्षित ही रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो इसे विश्व स्तर पर पहचान नहीं है। जब जिले की पहचान नहीं है तो इस स्थल के बारे में बात क्या करें। दो महानगरों के बीच में ये बसा जनपद हमेशा दबा कुचला ही रहा, विकास के क्षेत्र में भी पिछड़ा रहा। लेकिन अब जब भावी पीढ़ी जनपद के गौरवमय इतिहास पर यदि गर्व करेगी और अपने इतिहास को जानेगी, इतिहास को, यहाँ की विरासतों को, क्योंकि ये जनपद पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक धरोहरों का जनपद है, जिला है। यहाँ पर ऐसे महान राष्ट्र कवि विनती के हुए जो पंडित सोहन लाल द्विवेदी राष्ट्र कवि, जिनके हृदय से निकलने वाला साहित्य, उनके हृदय से निकलने वाली कविताएं हम सब लोगों को प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं कि यह इतिहास है ऐसा इस जनपद का, जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। 6 परगने अलग किए गए 1825 में, और जिले का उदय 1826 में 10 नवंबर को हुआ। 6 परगनों को 13 परगनों में शामिल ब्लॉकों में विभाजित करके इस फतेहपुर जनपद का उदय हुआ। लेकिन आज की भावी युवा पीढ़ी इस बात से अनभिज्ञ है। हम गर्व नहीं करते हैं। किसी अन्य प्रांत में जाते हैं, किसी अन्य गैर जनपदों में जाते हैं, जब वहाँ पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि फतेहपुर कहाँ है। फतेहपुर सीकरी लोग जानते हैं, लेकिन फतेहपुर जिला है इस बात को नहीं जानते हैं। अगर हम सब लोग आज यहाँ पर अपने जनपद पर गर्व करने के संकल्प केवल ले लें, और गर्व करने के साथ साथ अपने जनपद के गौरवमय इतिहास को संजोने का संकल्प ले लें, अपने जनपद के थोड़ी जानकारी केवल ये रख लें कि यहाँ की विरासतें क्या हैं, यहाँ का इतिहास क्या है। क्योंकि आप अगर किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा करेगा, हम अगर मांग करते हैं कि जनप्रतिनिधियों से मांग करेंगे केवल कि वो लोग आगे आए, हम उनको एक ज्ञापन सौंप दें तो तभी वो काम करेंगे, तो इससे काम होने वाला नहीं है। हम सब लोगों को आगे आना होगा। ये जिला हमारा है, ये जनपद हमारा है, ये शहर हमारा है, ये धरोहरें हमारी हैं, और जितने क्रांतिकारियों ने, जितने साहित्यकारों ने, जितने कवियों ने, जितने इस जनपद के पत्रकारों ने लिख लिख करके कलमे तोड़ दी अपनी, इस जनपद को हमेशा अपने शब्दों से उकेरने का प्रयास किया, उन सब लोगों का दायित्व यही था कि यह जनपद विश्व स्तर पर पहचाना जाए। कल मैंने वेबिनार में एक बात कही थी कि यह जनपद आसमान में ध्रुव तारे के समान चमकता हुआ सितारा है। और सच में अगर हम सब लोग एक संकल्प के साथ कि अपने जनपद की धरोहरों को संजोने का संकल्प लेंगे, इसके लिए काम करेंगे, और इसकी शुरुआत आज इस 52 इमली से किया जाएगा। सब लोग एक पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया में, तो उसमें ये जरूर मांग करेंगे कि जनपद का ये ऐसा स्थल है जो सबसे ज्यादा युवाओं को प्रेरित करता है। क्योंकि आजादी की लड़ाई में भारत देश को, भारत माता को दासिता के गुलामी के दंश से छुटाने के लिए अगर आजाद भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों के, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, अनगिनत बलिदानियों ने अगर आजादी की लड़ाई में कूद करके अपना सर्वस्व बलिदान देकर के हमें आजादी दिलाई है, तो आज इस जनपद को विश्व स्तर पर और यहाँ की धरोहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अगर हम लोग आगे आ गए और इसका संघर्ष कर दिया, तो भावी युवा पीढ़ी इसमें परिवर्तन जरूर ला के रखेगी। मेरा ये पूरा विचार इसलिए है कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, क्योंकि भावी युवा पीढ़ी से जनपद को ही नहीं, इस प्रदेश को और देश को पूरी उम्मीदें हैं कि ऐसा होगा, और इसकी शुरुआत 52 इमली से करना चाहिए। हमें 52 इमली को
पर्यटन स्थल के रूप में मांग किया जाएगा। एक एक बदलेगा। छोटी छोटी बातें परिवर्तन की राह को प्रशस्त करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं विद्युत उपखंड अधिकारी आदरणीय प्रशांत शुक्ला जी, जय साहब, और इसके साथ साथ यहाँ के वन रेंजर अधिकारी, और सबसे अच्छी बात है कि कलम के सिपाही सच्चे सपूत हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अखिलेश भैया जी और सत्यप्रकाश भैया जी, बबलू भैया, और हमारे तमाम युवा साथी विक्रम भैया, शिवम भैया, अमित पांडे जी, शुभांशु अवस्थी जी और बहुत सारे युवा साथी जो आए। हम सब लोगों का ये केवल कर्तव्य ही नहीं था, हम लोगों का एक ये संकल्प था कि धरोहरों को संजोने का जो एक बात हम लोगों ने रखी, ये दैनिक जागरण की पहल का एक नतीजा है। और ये अब दैनिक जागरण का ही नहीं रह गया, हम सब का हो गया है। कोई अब क्योंकि हर जगह पर एक कंपटीशन होता है, हर जगह पर एक प्रतिद्वंदिता होती है, तो कोई अन्य अखबार वाला ये सोचे कि नहीं वही लोग कर रहे हैं तो वही छापें, उसको यही करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिला हम सब लोगों का है। सबसे पहले बात तो इस जिले पर हमें गर्व करना है कि धरोहरों पर सब कुछ आज संकल्प लेकर के जाना है, और इस संकल्प को अगले वर्ष तक कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, ये उम्मीद के संग कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब लोग आए, और मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम की जो एक छोटा सा केवल पौधरोपण और दीप जलाने का और केक काटने का जो कार्यक्रम था, ये बहुत ही छोटा निम्न कार्यक्रम था। अगले वर्ष जैसा अखिलेश भैया का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, बहुत अच्छा किया जाएगा कुछ न कुछ, ताकि और बड़ा संदेश जाए। सभी युवा साथी सहयोग करेंगे, साथ भी देंगे अपना, ऐसी उम्मीद है। और सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के वन विभाग टीम का, पूरे हमारे रविंद्र भैया का, जो एक फोन के बाद पूरी तैयारी कर ली, बहुत अच्छी व्यवस्था की। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि हम सब का ये जनपद है जहां जो कार्यरत है। गोरखपुर से एसडीओ साहब जी हैं, लेकिन उन्होंने अपना जो स्नेह दिया, सबसे अधिक समय दिया। आयोजक ही देर में आए, लेकिन अतिथि महोदय पहले आ गए। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम लोग देर से आए। इस बात की मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि मैं पहुर में उस समय बैठा हुआ था, आप सब लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।